घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर मोर रहता था जिसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए कम थी। उसके पंख इंद्रधनुष के जैसे रंगीन थे और जब वह नाचता था तो ऐसा लगता था जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। नीलकंठ को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने पड़ोसी जानवरों, एक कछुआ और एक कौवे को नीचा दिखाता था। कौवा, जिसका नाम कालू था, अक्सर पेड़ की डाल पर बैठा रहता था। नीलकंठ जब भी कालू को देखता तो अपने पंख फैलाकर कहता, हे कालू, जरा मेरे पंखों का रंग तो देखो। और तुम्हारा रंग? तुम तो पूरे के पूरे काले हो, बिल्कुल बदरंग। ओ धीरू, इतनी धीमी चाल क्यों चलते हो? तुम तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सदियां लगा दोगे। मेरी चाल देखो, मैं तो हवा से बातें करता हूँ। कालू और धीरू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वे नीलकंठ की बातों का बुरा मानते थे पर चुपचाप सुन लेते थे। जंगल में जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नीलकंठ अपने भारी और सुंदर पंखों के कारण ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। उसका घोंसला ऊंचे पेड़ पर था और वह डर के मारे कांपने लगा। कौवा कालू तुरंत उड़कर नीलकंठ के पास आया और बोला, जल्दी नीचे आओ, मेरा घोंसला झाड़ी में है, यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। नीलकंठ ने पहले तो मना किया। उसे कालू के छोटे घोंसले में जाने में शर्म आ रही थी, पर जब पेड़ और तेजी से हिलने लगा तो डर के मारे वह कालू के साथ नीचे की झाड़ी वाले घोंसले की तरफ भागा। झाड़ी के नीचे जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें बारिश का पानी भर चुका था। नीलकंठ ने झाड़ी में घुसने की कोशिश की, पर उसके भारी पंख और बड़ी पूंछ झाड़ी में फंस गए। तभी कछुआ धीरू वहां रेंगता हुआ आया। धीरू ने अपनी मजबूत पीठ और पैरों से झाड़ी के तिनकों को हटाया और धीरे धीरे नीलकंठ के पंखों को फंसी हुई जगह से बाहर निकालने में मदद की। धीरू ने नीलकंठ को गड्ढे के पास से हटने में भी मदद की क्योंकि वह जमीन पर फिसल रहा था। कालू ने ऊपर से पत्तों को इस तरह से जमाया कि बारिश का पानी नीलकंठ पर कम पड़े और धीरू ने उसे पत्थरों की ओट में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब तूफान रुका और मौसम साफ हुआ तो नीलकंठ ने देखा कि उसके भारी और सुंदर पंख तूफान से उसकी कोई मदद नहीं कर पाए, बल्कि वे उसकी मुसीबत बन गए थे। वहीं कौवे की तेज फुर्ती और कछुए के धैर्य और मजबूती ने उसकी जान बचाई। नीलकंठ की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कालू और धीरू से माफी मांगी। दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मेरी सुंदरता पर मुझे बहुत घमंड था। आज मुझे समझ आया कि सुंदरता नहीं बल्कि दिल और मदद ही असली ताकत है। कालू और धीरू ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और उस दिन से नीलकंठ ने अपने घमंड को छोड़ दिया और सभी से प्यार से रहने लगा। मैं हमेशा ही आसान पहुंचाता है। किसी को उसके रूप, आर या बहरिया के लिए नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी और मछली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।